गीदड़ और वानर की कथा ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके न देने और उसका धन लेने से दोष। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो लोग ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश नहीं देते, उनकी क्या गति होती है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता, वह जीवन भर जो कुछ होम, दान तथा तप आदि पुण्य कर्म करता है, वह सब नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि 1000 श्याम कर्ण घोड़ों का दान करने पर प्रतिज्ञा भंग के पाप से छुटकारा मिलता है। इस विषय में सियार और वानर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल की बात है, एक सियार और एक वानर एक स्थान पर मिले। ये दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य और परस्पर मित्र थे। दूसरी योनि में इन्हें सियार और वानर की योनि में जन्म लेना पड़ा था। सियार को मरघट में मुर्दे खाता देख वानर ने पूर्व जन्म का स्मरण करके पूछा, भैया, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा भयंकर पाप किया था, जिसके कारण तुम्हें मरघट में घृणा के योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है? सियार ने जवाब दिया, मैंने ब्राह्मण को दान की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया। इसी पाप के कारण मुझे इस पाप योनि में जन्म लेना पड़ा है। अच्छा, अब तुम बताओ, तुमने कौन सा ऐसा पाप किया जिससे वानर हो गए? वानर बोला, मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुराकर खा जाया करता था, इसी पाप से वानर हुआ। अतः विज्ञ पुरुष को कभी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, उनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए, और यदि उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा की गई हो, तो अवश्य दे डालना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसलिए किसी को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण से कोई अपराध भी हो जाए, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। बालक, दरिद्र अथवा दीन होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें किसी बात की आशा नहीं देनी चाहिए, और यदि दे दी तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पहले की दी हुई आशा के भंग होने पर ब्राह्मण क्रोध में भरकर जिसकी ओर देखता है, उसे उसी प्रकार भस्म कर डालता है, जैसे घास फूस को आग। किंतु वही ब्राह्मण जब आशा पूर्ति से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है, तो वह दाता के लिए औषध के समान हो जाता है, तथा उसके पुत्र पौत्र, बंधु बांधव, पशु, मंत्री, नगर और देश का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इस पृथ्वी पर सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव के प्रचंड तेज की भांति ब्राह्मण का तेज भी देखने में आता है। इसलिए जो उत्तम योनि में जन्म लेना चाहता हो, उसे ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अवश्य दे डालनी चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण को दान देने से देवता और पितृ तृप्त होते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को अवश्य दान दें। ब्राह्मण महान तीर्थ माने जाते हैं। वे किसी भी समय घर पर आ जाएं, तो बिना सत्कार किए उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। शूद्र को विशेष उपदेश देने से अनर्थ की प्राप्ति। एक शूद्र और मुनि की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य सौहार्दवश किसी नीची जाति के पुरुष को उपदेश दे, तो उसे दोष लगेगा या नहीं? मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उपदेश देने वाले को महान दोष की प्राप्ति बतलाई जाती है। इस विषय में यह दृष्टांत सुनो। जो दुख में पड़े हुए एक नीच जाति के पुरुष को उपदेश देने से संबंध रखता है। हिमालय के निकट एक बड़ा सुंदर और पवित्र आश्रम था।
जहाँ सिद्ध और चारण विचरा करते थे। उसके आसपास का वन सदा फूलों से भरा रहता था। उस आश्रम में व्रत और नियमों का पालन करने वाले बहुत से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वहाँ सब ओर वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि गूंजती रहती थी। अनेकों बाल खिल्य ऋषि तथा सन्यासी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। एक दिन वहाँ एक शूद्र बड़े उत्साह से आया। आश्रमवासी मुनियों ने उसका बड़ा आदर किया। तदनंतर उसे तप करने की इच्छा हुई। अतः उसने कुलपति के दोनों चरणों को स्पर्श करके कहा, द्विजवर, मैं आपकी कृपा से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूँ। इसके लिए आप हमें विधिवत सन्यास की दीक्षा दें। मैं वर्णों में नीच शूद्र हूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कुलपति ने कहा, बेटा, शूद्र को सन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम सन्यासी के वेश में यहाँ नहीं रह सकते। यदि तुम्हारा यहीं रहने का विचार हो तो रहो, किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो। सेवा से तुम्हें अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुलपति के ऐसा कहने पर शूद्र सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? शूद्र के लिए शास्त्र का ऐसा ही विधान हो, तो भी तो मैं वही करूंगा जो मेरे मन को प्रिय जान पड़ता है। यह विचार कर उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक पर्ण कुटी बनाई और वहां यज्ञ के लिए वेदी, रहने के लिए स्थान और देवालय बनाकर वह नियम पूर्वक रहने लगा। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता तथा देवालय में जाकर देवता की पूजा, बलि और होम किया करता था। फलाहार करके इंद्रियों को काबू में रखता और उसके पास जो अन्न और फल आदि प्रस्तुत रहते, उनसे आए हुए अतिथियों का सत्कार करता था। इस नियम का पालन करते हुए उस शूद्र मुनि को बहुत समय बीत गया। एक दिन एक मुनि सत्संग की दृष्टि से उस आश्रम पर पधारे। शूद्र ने विधिवत स्वागत सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। तब से वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शूद्र से मिलने के लिए वहां अनेकों बार आए। एक बार शूद्र ने उन तपस्वी मुनि से कहा, मुने, मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस कार्य को संपन्न करा दीजिए। मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब शूद्र ने ऋषि को पाद्य निवेदन किया और जंगल से कुश, आसन, चटाई और अन्न आदि श्रद्धोपयोगी सामान एकत्रित किया। फिर उन तपस्वी मुनि के आदेशानुसार बुद्धिमान शूद्र ने कुश, अर्घ्य और हव्य कव्य आदि समर्पण करने की संपूर्ण विधि का पालन किया। इस प्रकार जब श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया, तो वे मुनि उससे विदा लेकर चले गए और शूद्र धर्म मार्ग में स्थित हो गया। तदनंतर दीर्घ काल तक तपस्या करके उस शूद्र ने वन में ही प्राण त्याग किया और अपने पुण्य के प्रभाव से वह एक राजवंश में महान तेजस्वी बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उन तपस्वी मुनि ने भी समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर उसी राजवंश के पुरोहित के घर में जन्म धारण किया। इस तरह वह शूद्र और वे मुनि एक ही स्थान पर उत्पन्न हुए, साथ ही साथ बढ़े और अनेकों विद्याओं में प्रवीण हुए। ऋषि ने वेद, कल्प और ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया तथा सांख्य शास्त्र पर भी उनका बड़ा अनुराग था। कुछ दिनों बाद बूढ़े राजा का देहावसान हो गया। तब प्रजा ने उस राजकुमार को राज तिलक दे दिया। राजा होने पर उसने पुरोहित के घर में उत्पन्न हुए ऋषि को ही अपना पुरोहित बनाया। उन्हें हर काम में आगे रखकर वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ बड़े सुख से रहने लगा। पुरोहित जी प्रतिदिन राजा के सामने
जब जब पुण्य वाचन तथा कोई धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुस्कुराता या ठठाकर हंस पड़ता था। पुरोहित ने राजा के इस व्यवहार को अनेकों बार लक्ष्य किया। जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ। एक दिन उन्होंने एकांत में राजा से मिलकर कहा, राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक वर मांगना चाहता हूँ, किंतु पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूंगा उसका सही-सही उत्तर देंगे। राजा ने कहा, हाँ, यदि जानता होऊंगा तो अवश्य उत्तर दूंगा। तब पुरोहित ने कहा, प्रतिदिन देखता हूँ जब पुण्य वाचन या और कोई धार्मिक कृत्य अथवा शांति होम आदि कार्यों में मैं प्रवृत्त होता हूँ, तब आप मेरी ओर देखकर हंसा करते हैं। इसका क्या कारण है? आप यूं ही नहीं हंसते, इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा, उसे ठीक-ठीक बतलाइए। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और आप महान तपस्वी ब्राह्मण थे। उस समय आपने मुझ पर कृपा करके बड़े प्रेम से मुझे श्राद्ध विषयक उपदेश दिया था। आसन, कुश और हव्य कव्य की विधि बताई थी। उसी कर्म दोष के कारण आप इस जन्म में पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे लाभ के लिए उपदेश करने का फल आपको इस रूप में मिला, यह सोचकर मुझे हंसी आती है। आपका अपमान करने के लिए मैं उपहास नहीं करता, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। आपको जो अपनी तपस्या के विपरीत फल भोगना पड़ा, उसको याद करके मुझे खेद और संताप हुआ करता है। मुझे आपके पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है, इसी से आपकी ओर देखकर मैं हंसता था। आपकी उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देने के कारण नष्ट हो गई, इसलिए अब पुरोहित का काम छोड़कर ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अगले जन्म में आपको इससे भी नीच योनि में ना जाना पड़े। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार राजा ने जब पुरोहित को जाने की आज्ञा दी तो उन्होंने सारा धन और जमीन जायदाद ब्राह्मणों को दान कर दी तथा विद्वान ब्राह्मणों के बताए अनुसार कठोर व्रत का पालन करते हुए अनेकों तीर्थों में स्नान किया और ब्राह्मणों को गौ तथा अन्य प्रकार के दान देकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया। तत्पश्चात मन को वश में करके वे अपने पूर्व जन्म के ही आश्रम पर गए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। तप के प्रभाव से उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली और उस आश्रम में रहने वाले अन्य ऋषियों के भी वे सम्मान भाजन बन गए। युधिष्ठिर, यद्यपि वे पूर्व जन्म में महान ऋषि थे, तो भी शूद्र को उपदेश देने के कारण बड़े कष्ट में पड़ गए। अतः ब्राह्मण को किसी नीच वर्ण के मनुष्य के प्रति उपदेश नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। इनके बीच में उपदेश करने से ब्राह्मण दोष का भागी नहीं होता। अतः धर्म पालन की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को खूब सोच समझकर उपदेश करना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य अपने ही धर्म की हानि करता है। जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच विचार कर एक सिद्धांत स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिए तथा ऐसा उपदेश करना चाहिए जिससे धर्म की पुष्टि हो। राजन, उपदेश के संबंध में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। नीच को उपदेश देने से महान कलेश का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे उपदेश देना उचित नहीं है। युधिष्ठिर के विविध प्रश्नों का उत्तर तथा दान के लिए उत्तम पात्र का लक्षण। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, लोक यात्रा का भली भांति निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? कैसा स्वभाव बनाकर
लोक में जीवन यापन करना चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3, इस तरह कुल 10 प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, चोरी और पर स्त्री गमन, ये 3 शरीर से होने वाले पाप हैं। इनका सर्वथा परित्याग करना उचित है। व्यर्थ बकवाद करना, निष्ठुर वचन कहना, चुगली खाना और झूठ बोलना, ये 4 वाणी द्वारा होने वाले पाप हैं। इन्हें न कभी ज़बान पर लाना चाहिए और न मन में ही सोचना चाहिए। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा न करना, सब प्राणियों पर प्रेम रखना और कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर विश्वास रखना, ये 3 मन से आचरण करने योग्य कार्य हैं। इन्हें सदा करना चाहिए और इनके विपरीत दूसरों के धन का लालच करना, संपूर्ण प्राणियों से वैर रखना और कर्मों के फल पर विश्वास न करना, ये 3 मानसिक पाप हैं। इनसे सदा बचे रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन, वाणी या शरीर से कभी अशुभ कर्म न करे, क्योंकि वह शुभ या अशुभ जैसा कर्म करता है, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्वानों का कहना है कि देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा न करे, किंतु श्राद्ध में अवश्य उसकी परीक्षा करे। इसका क्या कारण है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, यज्ञ, होम आदि देव कार्य की सिद्धि ब्राह्मण के अधीन नहीं, देवता के अधीन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यजमान लोग देवताओं की कृपा से ही यज्ञ करते हैं, किंतु श्राद्ध कर्म की सिद्धि ब्राह्मण के ही अधीन है। अतः उसमें सदा वेदवेत्ता ब्राह्मण को ही निमंत्रित करना चाहिए। यह बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने बहुत पहले से ही बता रखा है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो अपरिचित विद्वान, संबंधी, तपस्वी अथवा यज्ञ करने वाले हों, उन्हीं को क्यों दान का पात्र मानना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्कंडेय मुनि, इन 4 तेजस्वियों का मत सुनो। पृथ्वी कहती है, जिस प्रकार महासागर में फेंका हुआ ढेला तुरंत गलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह, इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण में सारे दुष्कर्मों का लय हो जाता है। काश्यप कहते हैं, जो ब्राह्मण शील से रहित है, उसे 6 अंगों सहित वेद, सांख्य और पुराण का ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, ये सब मिलकर भी उत्तम गति प्रदान नहीं कर सकते। अग्नि कहते हैं, जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्वता पर गर्व करने लगता है, तथा जो अपनी विद्या के बल से दूसरों के यश का नाश करता है, वह धर्म से भ्रष्ट होकर सत्य का पालन नहीं करता, अतः उसे नाशवान लोकों की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, यदि तराजू के एक पलड़े में 1000 अश्वमेध यज्ञ को और दूसरे में सत्य को रखकर तौला जाए, तो भी न जाने वे सारे अश्वमेध यज्ञ सत्य के आधे के बराबर भी होंगे या नहीं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार अपार तेज वाले पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्कंडेय जी ब्राह्मणों के विषय में अपना-अपना मत प्रकट करके चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि ब्रह्मचारी ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हैं, तो उन्हें दिया हुआ दान कैसे सफल हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, जिन्हें गुरु ने नियत वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का आदेश दे रखा है, वे आदिष्टि कहलाते हैं। ऐसे वेद के पारंगत ब्राह्मण यदि श्राद्ध में भोजन करते हैं, तो उनका अपना ही व्रत नष्ट होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्वानों का कहना है कि धर्म के साधन और फल अनेक प्रकार के हैं। इसमें क्या कारण है,
यह बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, बेटा, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कोमलता, इंद्रिय संयम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। जो लोग इस पृथ्वी पर घूम-घूम कर धर्म की प्रशंसा तो करते हैं, किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते, वे पाखंडी हैं। ऐसे लोगों को जो सोना, रत्न, गौ और अश्व आदि वस्तुएं दान करता है, वह नरक में पड़कर 10 वर्षों तक विष्ठा खाता है। इतना ही नहीं, वह गाय भैंस का मांस खाने वाले चांडालों, चमारों, हत्यारों और राग एवं मोहवश दूसरों के गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाले पापियों की विष्ठा का कीड़ा होता है। जो मूर्ख बलि वैश्वदेव के समय आए हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मण को अन्न नहीं देते, वे पापमय लोकों में जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? धर्म का सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है? तथा सर्वोत्तम पवित्रता किसे कहते हैं? यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, तात, मांस और मदिरा का त्याग ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ है। वेदोक्त मर्यादा में स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाए रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, मनुष्य को किस समय धार्मिक कृत्य करना चाहिए, कब अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए तथा किस समय सुख भोगों में प्रवृत्त होना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्वाहन में अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए, तत्पश्चात धर्म का सेवन करना चाहिए और सबके अंत में सुख भोग में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी एक में ही आसक्त नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर सत्कार करे, सब प्राणियों के अनुकूल रहे, नम्रता का बर्ताव करे और सबसे मीठे वचन बोले। न्यायालय में झूठ बोलना, राजा से किसी की चुगली करना और गुरु के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना, ये 3 ब्रह्म हत्या के समान पाप हैं। राजा पर प्रहार न करे, गाय को न मारे, जो इसके विपरीत करता है, उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। वेदों के स्वाध्याय और अग्निहोत्र का त्याग न करे तथा ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे, क्योंकि ये सब दोष ब्रह्म हत्या के समान हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, कैसे ब्राह्मण को सत्पुरुष समझना चाहिए और किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है? भीष्म जी ने कहा, जो क्रोध रहित, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और इंद्रिय संयम में लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को साधु पुरुष समझना चाहिए और उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जिनमें अभिमान का नाम नहीं है, जो सब कुछ सह लेते हैं, जिनका विचार दृढ़ है, जो जितेंद्रिय, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी तथा सबके साथ मित्रता का भाव रखने वाले हैं, उनको दिया हुआ दान महान फल देने वाला है। जो निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, उनको दान देने से भी महान फल की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण अंगों सहित चारों वेदों का अध्ययन करता और ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में प्रवृत्त रहता है, उसे ऋषि लोग दान का उत्तम पात्र मानते हैं। ऊपर बताए हुए गुणों से युक्त ब्राह्मणों को दिया हुआ दान महान फल देने वाला होता है। गुणवान पुरुष को दान देने से दाता को 1000 गुना फल मिलता है। यदि उत्तम बुद्धि, शास्त्र की विद्वता, सदाचार और सुशीलता आदि उत्तम गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण भी दान स्वीकार कर ले, तो वह दाता के संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। अतः ऐसे गुणवान पुरुष को गौ, घोड़ा, अन्न, धन तथा दूसरे पदार्थ दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मरने के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़ता। एक भी उत्तम ब्राह्मण
सारे कुल को तार सकता है। यदि वह उपर्युक्त गुणों से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है। अतः सुपात्र की खोज करनी चाहिए। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित गुणवान ब्राह्मण यदि कहीं दूर भी सुनाई पड़े तो उसको वहां से अपने यहाँ बुलाना चाहिए तथा उसका अच्छी तरह पूजन और सत्कार करना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य ब्राह्मण, दान पात्र तथा नरक एवं स्वर्ग देने वाले कर्मों का विवेचन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, देवता और ऋषियों ने श्राद्ध के समय देव यज्ञ में, पितृ यज्ञ में जिस-जिस कार्य का विधान किया है वह मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर मांगलिक कार्य संपन्न करके बड़े यत्न के साथ पूर्वाहन में देव संबंधी कार्य, अपराहन में पितृ कार्य और मध्याहन में मनुष्यों के कार्य करे। असमय का दान राक्षसों का भाग माना गया है। जिस भोज्य पदार्थ को किसी ने लांग दिया हो, चाट लिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करके तैयार किया गया हो, अथवा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ी हो, वह भी राक्षसों का ही भाग है। जिसके लिए लोगों में ढिंडोरा पीटा गया हो, जिसे व्रतहीन मनुष्य ने भोजन किया हो, जिस अन्न को कुत्ते ने छू लिया हो, अथवा जिस पर उसकी दृष्टि पड़ी हो, जिसमें केश या कीड़े गिर गए हो, जो छींक या आंसू से दूषित हो गया हो, अथवा जो तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग है। मंत्र ज्ञान से रहित, शस्त्रधारी तथा दुराचारी पुरुषों का खाया हुआ, दूसरों का जूठा किया हुआ और देवता, पितृ, अतिथि एवं बालक आदि को दिए बिना ही अपने उपभोग में लाया हुआ जो अन्न है, उसे भी राक्षसी भोजन ही समझना चाहिए। राजन, मंत्र और विधि से हीन श्राद्ध का अन्न, घी की आहुति दिए बिना भोजन के लिए सामने रखा हुआ अन्न, तथा जिसमें से पहले दुराचारी मनुष्यों को जिमा दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग माना गया है। इस प्रकार जो भाग राक्षसों को प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन किया गया। अब दान के योग्य ब्राह्मण की परीक्षा करने के विषय में कुछ कहता हूँ, उसे सुनो। जो ब्राह्मण पतित, जड़ या उन्मत्त हो गए हो, वे देव कार्य या पितृ कार्य में निमंत्रण पाने के अधिकारी नहीं हैं। जिसके बदन में सफेद दाग हो, जो कोढ़ी, नपुंसक, राज्य क्षमा और मृगी का रोगी तथा अंधा हो, उसे भी श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। वैद, पुजारी, पाखंडी, सोमरस बेचने वाले, गाने बजाने और नाचने वाले, खेल कूद कर तमाशा दिखाने वाले, बकवादी, पहलवान, शूद्रों का यज्ञ कराने वाले, शूद्रों को पढ़ाने तथा शिष्य बनाने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं हैं। वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाले और वृत्ति लेकर वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध के योग्य नहीं है, क्योंकि वे वेद को बेचने वाले हैं। जो पहले समाज का अगुआ रहा हो और पीछे उसने शूद्र जाति की स्त्री से ब्याह कर लिया हो, वह ब्राह्मण संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता होने पर भी श्राद्ध में बुलाने योग्य नहीं है। अग्निहोत्र न करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले, पतित, अपरिचित, गांव के मुखिया तथा पुत्रिका धर्म के अनुसार नाना के घर में रहने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध में भोजन करने के अधिकारी नहीं हैं। जो ब्राह्मण कर्ज या ब्याज लेकर तथा प्राणियों को बेचकर जीविका चलाता हो, जो स्त्री के अधीन रहता हो, वैश्या का पति हो और संध्या वंदन न करता हो, उसे भी श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। राजन, देव यज्ञ और श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण का उल्लेख हो चुका। अब दान देने और लेने वाले ऐसे पुरुषों का वर्णन करता हूँ, जो श्राद्ध में निषिद्ध होने पर भी
किसी विशेष गुण के कारण अनुग्रह पूर्वक ग्राह्य माने गए हैं, उनके विषय में सुनो। जो ब्राह्मण खेती से जीविका चलाते हुए भी व्रत का पालन करने वाले, सद्गुण संपन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री मंत्र के ज्ञाता हो, उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण दिया जा सकता है। जो युद्ध में क्षात्र धर्म का पालन करता हुआ भी कुलीन हो, अग्निहोत्र करता हो, एक गांव का रहने वाला हो, चोरी ना करता हो तथा अतिथि सत्कार में प्रवीण हो, उसे भी निमंत्रण देना चाहिए। जो तीनों समय गायत्री का जप करता है, भिक्षा से जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है, जो सवेरे धनी और शाम को गरीब तथा शाम को धनी और सवेरे गरीब हो जाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता तथा जिसमें दोषों की कमी है, उसे ही श्राद्ध में भोजन कराया जा सकता है। जो दंभ रहित, व्यर्थ तर्क वितर्क न करने वाला और योग्य स्थान से भिक्षा लेने वाला है, वह श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य है। जिसने पहले कठोर कर्म करके धन का संग्रह किया हो, किंतु पीछे अतिथि सेवा का व्रत धारण कर लिया हो, वह श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य हो जाता है। जो धन वेद बेचकर या स्त्री की कमाई से प्राप्त हुआ हो, अथवा जो लोगों के सामने दीनता दिखाकर मांग लाया गया हो, वह श्राद्ध में ब्राह्मण को देने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु स्वधा आदि उचित वाक्यों का प्रयोग नहीं करता, उसे गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु स्वधा इस वाक्य का उच्चारण करने पर पितरों को प्रसन्नता होती है। क्षत्रिय के यहाँ श्राद्ध की समाप्ति में पितरः प्रियंताम इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए और वैश्य के घर अक्षयमस्तु कहना चाहिए। इसी तरह जब ब्राह्मण के यहाँ देव कार्य होता हो, तो उसमें ओमकार सहित पुण्य वाचन का विधान है। क्षत्रिय के यहाँ ओमकार सहित पुण्य वाचन की विधि है तथा वैश्य के घर देव कार्य में देवताः प्रियंताम इस वाक्य का प्रयोग करे। अब क्रमशः तीनों वर्णों के कर्मानुष्ठान की विधि सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों के जात कर्म आदि संस्कार वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक कराने चाहिए। उपनयन के समय ब्राह्मण को मूंज की, क्षत्रिय को प्रत्यंचा की और वैश्य को बलवच की मेखला धारण करनी चाहिए। अब दाता और दान लेने वाले के धर्म अधर्म का वर्णन सुनो। ब्राह्मण को झूठ बोलने पर जितना पाप लगता है, उससे 4 गुना क्षत्रिय को और 8 गुना वैश्य को लगता है। यदि किसी ब्राह्मण ने पहले से ही श्राद्ध का निमंत्रण दे रखा हो, तो निमंत्रित ब्राह्मण को दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करता है, तो उसको छोटा समझा जाता है और उसे पशु हिंसा का पाप लगता है। इसी प्रकार यदि उसे किसी क्षत्रिय या वैश्य ने पहले से निमंत्रण दे रखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले, तो छोटा समझे जाने के साथ ही वह पशु हिंसा के आधे पाप का भागी होता है। राजन, जो ब्राह्मण तीनों वर्णों के यहाँ देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में स्नान किए बिना ही भोजन करता है, अथवा जो लोभवश जानबूझकर अपने घर में अशौच रहते हुए भी दूसरे के यहाँ श्राद्ध का अन्न ग्रहण करता है, उसको गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। जो किसी काम का बहाना करके दूसरों से धन मांगते हैं, उन्हें झूठ बोलने का पाप होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वेद व्रत का पालन न करने वाले ब्राह्मणों को श्राद्ध में मंत्रोच्चारण पूर्वक अन्न परोसता है, उसे भी गाय की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देव यज्ञ अथवा श्राद्ध कर्म में जो दान दिया जाता है, वह कैसे पुरुषों को देने से महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है?
भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जैसे किसान वर्षा की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरों की स्त्रियां अपने स्वामी की जूठन पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती हैं, उनको तुम अवश्य भोजन कराना। जो सदाचारी हो, भोजन न मिलने के कारण दुर्बल हो गए हो तथा जिनकी जीविका क्षीण हो गई हो, ऐसे लोग यदि याचक होकर आते हैं, तो उन्हें दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो सदाचार के भक्त हैं, जिनके घर में सदाचार का ही पालन होता है, जो सदाचार को ही बल और सदाचार को ही परलोक में सहारा देने वाला मानते हैं तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही याचना करते हैं, उनको दान देने से महान फल होता है। चोर और शत्रुओं के भय से पीड़ित होकर जो केवल भोजन की याचना करते हैं, जिनके मन में किसी तरह का कपट नहीं है तथा अत्यंत दरिद्र होने के कारण जिसके हाथ पर अन्न आते ही उनके भूखे हुए बच्चे मुझे दो कहते हुए मांगने को दौड़ते हैं, ऐसे लोगों को दान देने से महान फल होता है। देश में विप्लव होने के समय जिनके धन और स्त्रियां छिन गई हो, ऐसे ब्राह्मण यदि धन की याचना के लिए आवें, तो उन्हें देने से महान पुण्य होता है। जो व्रत और नियम में लगे हुए ब्राह्मण व्रत के उद्यापन के लिए धन चाहते हो तथा जो पाखंडियों के धर्म से दूर रहकर अन्न न मिलने के कारण दुर्बल एवं निर्धन हो गए हो, ऐसे ब्राह्मणों को भी धन देने से बड़ा भारी पुण्य होता है। निर्दोष होने पर भी बलवान मनुष्यों द्वारा जिनका सर्वस्व लूट लिया गया हो, फिर भी जो खाने के लिए अन्न मात्र चाहते हो तथा जो तपस्वी, तपोनिष्ठ और तपस्वियों के लिए भीख मांगने वाले हो, ऐसे याचकों को जो कुछ दिया जाए उसका महान किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है, यह विषय मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस कर्म से मनुष्य को नरक या स्वर्ग में जाना होता है, उसे सुनो। जो मनुष्य गुरु को लाभ पहुंचाने अथवा किसी को भय से मुक्त करने के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से झूठ बोलते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। दूसरों की स्त्री चुराने वाले, पराई स्त्री का सतीत्व नष्ट करने वाले, दूत बनकर पर स्त्री को दूसरों से मिलाने वाले, दूसरों के धन को हड़पने या नष्ट करने वाले और दूसरों की चुगली खाने वाले मनुष्यों को भी नरक में गिरना पड़ता है। जो पौंसलों, धर्मशालाओं, पुलों और दूसरों के घरों को नष्ट करते हैं, जो अनाथ, बूढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी स्त्रियों को धोखे में डालते हैं तथा जो दूसरों की जीविका नष्ट करते, घर उजाड़ते, पति पत्नी में बिछोह डालते, मित्रों में विरोध पैदा कराते और किसी की आशा भंग करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाले, कुल या धर्म की मर्यादा नष्ट करने वाले, दूसरों की जीविका पर गुजारा करने वाले, मित्रों द्वारा किए गए उपकार को भुला देने वाले, पाखंडी, निंदक, धार्मिक नियमों के विरोधी तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में लौट आने वाले पुरुष भी नरक में पड़ते हैं। जिनका व्यवहार सबके विरुद्ध पड़ता है, जो लाभ और वृद्धि में विषम दृष्टि रखते हैं, जो दूत का काम करते और किसी मनुष्य की परख करने में असमर्थ होते हैं, जिनकी सदा जीव हिंसा में प्रवृत्ति होती है तथा जो वेतन पर रखे हुए परिश्रमी नौकर को कुछ देने की आशा देकर और देने का समय नियत करके उसके पहले ही भेद नीति के द्वारा उसे मालिक के यहाँ से निकलवा देते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। जो पितरों और देवताओं की पूजा का त्याग करके अग्नि में आहुति दिए बिना ही अतिथि, पोष्य वर्ग तथा स्त्री बच्चों से पहले ही भोजन कर लेते हैं, जो वेद बेचते, वेद की निंदा करते,
आश्रम मर्यादा के बाहर रहते, वेद विरुद्ध कार्य करते, अधर्म से जीविका चलाते, केश, विष और दूध की बिक्री करते, ब्राह्मण, गौ तथा कन्याओं के कार्य में विघ्न डालते, हथियार बेचते, धनुष बाण बनाते तथा जो पत्थर रख कर कांटे बिछाकर और गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो शुद्ध हृदय वाले अध्यापकों, भृत्यों और भक्तों का त्याग कर देते हैं, जो बैलों को कुटवाते, नाथते और पशुओं को कटघरे में बंद कर देते हैं, वे राजा होकर भी प्रजा की रक्षा नहीं करते और उसकी आमदनी के छठे भाग को लगान के रूप में लूटते रहते हैं तथा जो समर्थ होने पर भी दान नहीं करते, वे भी नरक में जाते हैं। जो क्षमाशील, जितेंद्रिय, विद्वान तथा बहुत दिनों से अपने साथ रहने वाले पुरुषों का काम निकल जाने पर उन्हें त्याग देते हैं तथा जो बच्चों, बूढ़ों और नौकरों को दिए बिना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्यों का वर्णन किया गया, अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन करता हूँ। जो दान, तपस्या और सत्य के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, गुरु शुश्रूषा और तपस्या पूर्वक विद्या अध्ययन करके प्रतिग्रह से राग नहीं रखते, जिनके प्रयत्न से मनुष्य भय, पाप, बाधा, दरिद्रता तथा रोग से छुटकारा पा जाते हैं, जो क्षमावान, धीर, धर्म कार्य में उत्साह रखने वाले और मांगलिक आचार से संपन्न हैं, तथा जो मधु, मांस, मदिरा और पर स्त्री से दूर रहते हैं और आश्रम, कुल धर्म, देश तथा नगरों की रक्षा करते हैं, वे पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी तथा अन्न दान करते हैं, दूसरों का ब्याह करा देते हैं, सब प्रकार की हिंसा से अलग रहते हैं, सब कुछ सहन करते और सबको आश्रय देते हैं, जो जितेंद्रिय होकर माता-पिता की सेवा करते और भाइयों पर स्नेह रखते हैं, जो धनी, बलवान और नौजवान होकर भी इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो अपराधियों पर भी दया करते हैं, जिनका स्वभाव मृदुल होता है तथा जो मृदुल स्वभाव वाले व्यक्तियों पर प्रेम रखते हैं, जिन्हें दूसरों की आराधना में ही सुख मिलता है, और जो हजारों मनुष्यों को भोजन परोसते, हजारों को धन देते तथा हजारों की रक्षा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो सुवर्ण, गौ, पालकी, सवारी, वैवाहिक सामान, दास-दासी तथा वस्त्र दान करते हैं, जो दूसरों के लिए आश्रय, गृह, उद्यान, कुआं, बगीचा, धर्मशाला, पौंसला तथा चार दीवारी बनवाते हैं, जो याचकों को घर, खेत और गांव प्रदान करते हैं, जो स्वयं ही पैदा करके रस, बीज और अन्न दान करते हैं, तथा जो किसी भी कुल में उत्पन्न हो, बहुत से पुत्रों और 100 वर्ष की आयु से युक्त होकर दूसरों पर दया करते और क्रोध को काबू में रखते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। भारत, यह मैंने तुमसे परलोक में कल्याण करने वाले देव कार्य और पितृ कार्य का वर्णन किया तथा प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बतलाए हुए दान धर्म और उसकी महिमा का भी निरूपण किया है। ब्रह्म हत्या के समान पापों तथा त्रिविध तीर्थों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगता है? इस बात को ठीक-ठीक बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने एक बार व्यास जी को बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था, वह सब तुमसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैंने पूछा था, मुने, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी किन कर्मों के करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने मुझे यह उत्तर दिया,
भीष्म, जिसके पास कोई आजीविका नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को जो स्वयं भिक्षा देने के लिए पीछे बुलाकर देने से इनकार कर देता है, उसको ब्रह्म हत्यारा समझो। जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य तटस्थ रहने वाले विद्वान ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है और प्यास से कष्ट पाती हुई गौओं के पानी पीने में विघ्न डालता है, उसको भी ब्रह्म हत्यारा ही समझना चाहिए। जो उत्तम कर्तव्य का विधान करने वाली श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बूझे दोषारोपण करता है, जो अपनी रूपवती कन्या की बड़ी उम्र हो जाने पर भी उसका योग्य वर के साथ विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पाप परायण मूर्ख मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ ही मर्म भेदी शोक का शिकार बनाता है, जो अंधे, लूले और गूंगे मनुष्यों का सर्वस्व हरण कर लेता है, तथा जो मोहवश आश्रम, वन, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना और उनका महात्म्य सुनना श्रेयस्कर बताया गया है, अतः मैं तीर्थों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं, उन्हें बतलाने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अंगीरा ने तीर्थ समूह का वर्णन किया था, उसे ही सुनो। इससे तुम्हें उत्तम धर्म की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, महामुनि अंगीरा अपने तपोवन में विराजमान थे। उस समय उत्तम व्रत का आचरण करने वाले गौतम ने उनके पास जाकर पूछा, महामुने, तीर्थों में स्नान करने से मृत्यु के बाद किस फल की प्राप्ति होती है? इसका यथावत वर्णन मनुष्य उपवास करके चंद्रभागा और वितस्ता में 7 दिन तक स्नान करे, तो वह मुनि के समान निर्मल हो जाता है। कश्मीर प्रांत की जो नदियां महानद सिंधु में मिलती हैं, उन नदियों में तथा सिंधु में स्नान करके शीलवान पुरुष मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। पुष्कर, प्रभास, नैमिषारण्य, सागरोदक, देविका, इंद्रमार्ग और स्वर्ण बिंदु, इन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य विमान पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा करता है और अप्सराएं स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं। हिरण्य बिंदु तीर्थ में स्नान करके वहां के प्रधान देवता भगवान कुशेशय को पवित्र भाव से प्रणाम करने पर मनुष्यों का सारा पाप दूर हो जाता है। गंधमादन पर्वत के निकट इंद्रतोया नाम की नदी में और कुरंग क्षेत्र के भीतर करतोया नदी में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है तथा परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। गंगाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्ग में जाता है। यदि कोई क्रोधहीन, सत्य प्रतिज्ञ और अहिंसक होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सलिल हृद तीर्थ में डुबकी लगावे, तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस स्थान पर भागीरथी गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, वह भगवान शंकर का त्रिवित स्थान है। उस त्रिस्थान नामक तीर्थ में स्नान करके जो 1 मास तक उपवास करता है, उसे देवताओं के दर्शन होते हैं। सप्तगंग, त्रिगंग और इंद्रमार्ग में पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य यदि पुनर्जन्म लेता है, तो उसे अमृत भोजन मिलता है। महाश्रम तीर्थ में स्नान करके प्रतिदिन पवित्र भाव से अग्निहोत्र करते हुए जो 1 महीने तक उपवास करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो लोभ का त्याग करके भृगुतुंग क्षेत्र के महाहृद नामक तीर्थ में स्नान करता और 3 रात तक निराहार रहता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। कन्याकूप में स्नान करके
बलाका तीर्थ में तर्पण करने वाले पुरुष की देवताओं में कीर्ति फैल जाती है और वह अपने यश से सुशोभित होता है। देविका कुंड, सुंदरिका कुंड और अश्विनी कुमार क्षेत्र में स्नान करने पर मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में रूप और तेज की प्राप्ति होती है। महागंगा और कृतिकांगारक तीर्थ में स्नान करके एक पक्ष तक निराहार रहने वाले मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग में जाता है। जो वैमानिक और किंकिणी काश्रम तीर्थ में स्नान करता है, वह अप्सराओं के दिव्य लोक में जाकर सम्मानित होता और इच्छा अनुसार विचरा करता है। जो कलिकाश्रम में स्नान करके विपाशा नदी में पितरों का तर्पण करता है और क्रोध को जीतकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 रात तक वहां निवास करता है, वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो कृतिकाश्रम में स्नान करके पितरों का तर्पण और महादेव जी को प्रसन्न करता है, वह पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। महापुर तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक 3 रात तक उपवास करने से चराचर प्राणियों तथा मनुष्यों से भय नहीं रहता। जो देवदारू वन में स्नान करके तर्पण करता है और पवित्र भाव से 7 रात तक वहां निवास करता है, उसके पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह देवलोक को प्राप्त होता है। जो शर स्तंभ, कुश स्तंभ और द्रोण शर्म पद तीर्थ के झरनों में स्नान करता है, उसकी अप्सराएं सेवा करती हैं। जन स्थान में और चित्रकूट में मंदाकिनी के जल में स्नान करके उपवास करने वाला पुरुष राजलक्ष्मी से सेवित होता है। श्यामाश्रम तीर्थ में जाकर वहां स्नान, निवास तथा एक पक्ष तक उपवास करने से अंतर्धान आदि भोग प्राप्त होते हैं। जो कौशिकी नदी में स्नान करके निष्काम भाव से 21 रात तक वायु पीकर रह जाता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मतंग वापी तीर्थ में स्नान करता है, उसे 1 रात में सिद्धि प्राप्त होती है। जो अनालंब, अंधक और सनातन तीर्थ में डुबकी लगाता तथा नैमिषारण्य के स्वर्ग तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक 1 मास तक पितरों को जलांजलि देता है, उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा हृद और उत्प्लावन तीर्थ में स्नान करके 1 महीने तक पितृ तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। गंगा यमुना के संगम में तथा कालंजर गिरी तीर्थ में 1 मास तक स्नान और तर्पण करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। षष्ठी हृद में स्नान करने से अन्नदान से भी अधिक फल मिलता है। माघ की अमावस्या को प्रयागराज में 3 करोड़ 10 हजार तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पवित्र भाव से मरुदगण तीर्थ, पितृगणों के आश्रम तथा वैवस्वत तीर्थ में स्नान करता है, वह स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है। तथा जो ब्रह्मसर और भागीरथी में स्नान करके पितरों का तर्पण करता और वहां 1 मास तक निराहार रहता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। उत्पातक तीर्थ में स्नान और अष्टावक्र तीर्थ में तर्पण करके 12 दिन निराहार रहने से यज्ञ का फल मिलता है। गया में अश्म पृष्ठ की यात्रा करने से पहली, निर्विंद पर्वत पर जाने से दूसरी तथा क्रौंचपदी नामक तीर्थ की यात्रा करने पर तीसरी ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिलता है। कलविंक तीर्थ में स्नान करने से अनेकों तीर्थों में गोते लगाने का फल होता है। अग्निपुर तीर्थ में डुबकी लगाने से अग्नि कन्यापुर का निवास प्राप्त होता है। करवीरपुर में स्नान, विशाला में तर्पण और देवहृद में मज्जन करने से मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है। जो सब प्रकार की हिंसा का त्याग करके
जितेंद्रिय भाव से आवर्त नंदा और महानंदा तीर्थ का सेवन करता है, वह नंदन वन में अप्सराओं से सेवित होता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका का योग होने पर एकाग्र चित्त होकर उर्वशी और लोहित्य तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। राम हृद में स्नान और विपाशा नदी में तर्पण करके 12 दिनों तक उपवास करने वाला पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि मनुष्य महाहृद में स्नान करके शुद्ध चित्त से 1 महीने तक निराहार रहे, तो उसे जमदग्नि के समान सद्गति प्राप्त होती है। जो हिंसा का त्याग करके सत्य प्रतिज्ञ होकर विंध्याचल में रहता और अपने शरीर को कष्ट देकर विनय पूर्वक तपस्या करता है, उसको 1 महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नर्मदा नदी और शूरपारक क्षेत्र के जल में स्नान करके 1 पक्ष तक निराहार रहने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में राजकुमार होता है। जो इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्र चित्त हो 3 महीने तक जम्बू मार्ग की यात्रा करता है, उसे 1 दिन रात में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो कोकामुख तीर्थ में स्नान करके अंजलिका आश्रम तीर्थ में जाकर साग का भोजन करता हुआ चीर वस्त्र धारण करके कुछ काल तक निवास करता है, उसे 10 बार कन्याकुमारी तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त होता है तथा उसे कभी यमराज के घर नहीं जाना पड़ता। जो कन्या हृद में निवास करता है, वह मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाता है। जो एकाग्र चित्त होकर अमावस्या को प्रभास तीर्थ का सेवन करता है, उसे 1 ही रात में सिद्धि मिल जाती है तथा शरीर त्याग के बाद वह अमर हो जाता है। उज्जानक तीर्थ, आरष्टि शेण तथा पिंगा के आश्रम में स्नान करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो कुल्या नदी में स्नान करके अघमर्षण मंत्र का जप करता तथा 3 रात तक वहां उपवास करके रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पिंडारक तीर्थ में स्नान करके 1 रात वहां निवास करता है, वह सवेरा होते ही पवित्र हो जाता है और उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। धर्मारण्य से सुशोभित ब्रह्मसर में स्नान करने वाला मनुष्य पवित्र होकर पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मैनाक पर्वत पर 1 महीने तक स्नान और संध्योपासन करने से मनुष्य काम को जीतकर समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। 100 योजन की यात्रा करके कालोदक, नंदी कुंड तथा उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। नंदीश्वर की मूर्ति का दर्शन करने से सब पाप छूट जाते हैं और स्वर्ग मार्ग नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्यों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का श्वशुर हिमवान पर्वत परम पवित्र और संसार में विख्यात है। वह सब रत्नों की खान तथा सिद्ध और चारणों से सेवित है। जो वेदांत का ज्ञाता द्विज इस जीवन को नाशवान समझकर उक्त पर्वत पर रहता और देवताओं का पूजन तथा मुनियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक अनशन के द्वारा प्राण त्याग देता है, वह सिद्ध होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थों में निवास करता है, उसे उस तीर्थ यात्रा के पुण्य से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। जो समस्त तीर्थों के दर्शन की इच्छा रखता हो, वह दुर्गम और अगम्य होने के कारण जिन तीर्थों में शरीर से न जा सके, वहां मानसिक यात्रा करे। यह तीर्थ सेवन का कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद, स्वर्ग का उत्तम साधन और वेदों का गुप्त रहस्य है। प्रत्येक तीर्थ पवित्र और स्नान के योग्य होता है। तीर्थों का यह महात्म्य द्विजातियों के, अपने हितैषी साधु पुरुषों के, सुहृदों के
और अनुगत शिष्य के ही कान में डालना चाहिए। इसे महातपस्वी अंगीरा ने गौतम को सुनाया और अंगीरा को यह महात्म्य काश्यप से प्राप्त हुआ था। यह कथा महर्षियों के पढ़ने योग्य और परम पवित्र है। जो सावधान होकर सदा इसका पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है।